जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे बीच में पूज्य श्री शंकराचार्य जी प्रिंसिपल सर और उनके साथ में आए हुए सभी प्रतिभागी भी वहां पे जाएं और सरस्वती पूजा के लिए योगदान दें। प्रेयर पोजीशन। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमात्माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां तद्धारिणीं अभयदां जगद्धारणां हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्यते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं बोधरूपं योगीन्द्रमेढ्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। बोले जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमविस्तदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तजय सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठार्यवचसाय जगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोले जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। माँ सरस्वती, परम पूजनीय शंकराचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी के लिए यह अत्यंत सौभाग्य और गर्व की बात है कि हमारे बीच ज्योतिर्मठ के परम पूज्य शंकराचार्य जी पधारे हैं। उनका आगमन हम सभी के लिए आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत है। सभी अध्यापक साथी भी बैठ जाएं जहाँ भी जगह है। गुरु जी के चरणों में सादर कोटि कोटि सादर चरण वंदन। पधारे हुए सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जगत गुरु श्री शंकराचार्य ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा मार्ग पीठ मध्य प्रदेश से, जो कि राजस्थान सीमा से राम मंदिर मंडी
भवानी मंडी कुंडिया चेचट से लगा हुआ है, वहाँ से हमारे बीच में महाराज पधारे हैं। हमारे देश में ये जो पद है ये भारतीय हिंदू संस्कृति को सुशोभित करता है। जिस प्रकार से हम विद्यालय में शिक्षक हैं, हमारे देश में इसी प्रकार से 4 मुख्य पीठ है, उन्हीं में से एक है ये भानपुरा पीठ, जहाँ पर आप शंकराचार्य जी के पद पर हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में पधारे और हमें आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं गुरुजी से आग्रह करूँगा कि आप हमें और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें, ताकि हम शिक्षकगण समाज के लिए अच्छा काम कर पाएँ और ये हमारे सभी बच्चे भी आगे बढ़ कर के अपने समाज का, माता पिता का नाम रोशन करें। गुरुजी। ब्रह्म स्वरूपा परमा ज्योति रूपा सनातनी सर्वविद्या आदिदेव तस्यै वाणी नमो नमः। सवाई माधोपुर राजस्थान विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य, समस्त गुरुजन शिक्षक वृंद, विदुषी शिक्षिकागण, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी विद्यार्थियों, मानव जीवन की सार्थकता के लिए विद्या सर्वोपरि है। विद्या मित्रम प्रकाशे। जिस प्रकार से सूर्य अपना प्रकाश प्रदान करता है और सारा विश्व प्रकाश से आलोकित होता है, उसी प्रकार से हम प्राणियों को भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या की प्रणेता वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी है। आप लोग जिस प्रकार से अभी सूर्य की किरणों में प्रकाश और ताप दोनों का अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों को ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी, जिनको सुनने और बोलने की सामर्थ्य आती है, प्रकृति ने 5 तत्व निर्मित किए हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और हम सबके शरीर में ये 5 विद्यमान हैं और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियां हैं। आकाश तत्व की ज्ञान इंद्रिय हमारी सबकी स्रोत इंद्रिय है, जिसके द्वारा हम सुनते हैं। आकाश का विषय शब्द होता है और शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्रिय बोलो कान होता है। आकाश तत्व की ज्ञान इंद्रिय स्रोत इंद्रिय होती है, इसलिए ज्ञान की पहली इंद्रिय कहलाती है। पंच महाभूतों में पहला आकाश कहलाता है और आकाश की हम सब में 2 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय के रूप में श्रवण इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के रूप में वाक इंद्रिय। दोनों ही आकाश की इंद्रिय हैं। ज्ञान इंद्रिय कौन है? कान। कर्म इंद्रिय कौन है? वाणी, जिसके द्वारा हम बोलते हैं। इसलिए शब्द को ग्रहण करना और शब्द की अभिव्यक्ति करना। सावधान होकर के वेदांत भी इसके बारे में इत्थम वाक्यई तदर्थानु संधानम श्रवणम भवेत युक्त्वा संभावितत्वानु अनुसंधानम मननम तु तत्। वाक्य को, वचन को, अक्षर को, स्वर को, शब्द को कान से हृदय में ले जाना। कान से हृदय में ले जाना और हृदय से वाणी के द्वारा उसको प्रकट करना, अभिव्यक्ति करना। इसलिए सबके लिए पहली बात अनिवार्य होती है, सावधान होकर के सुनो और सावधान होकर के बोलो। क्या करना है?
सावधान होकर के सुनो, क्योंकि अगर सावधान नहीं हुए तो वो शब्द कान से हृदय में नहीं उतरेगा, और जब हृदय में उतर नहीं पाएगा, हृदय में पहुंच नहीं पाएगा, तो वाणी से उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकेंगे, उसको प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए वेदांत भी कहता है श्रोतव्यः कीर्तितव्यः, श्रवण करो और वर्णन करो। क्या करो? श्रवण करो। और तो आपका जो पाठ है आपको बुलाए, प्रारंभ की कक्षाओं में भी बोला जाता है, इसलिए आपके विद्यालय को बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अजी स्टेप बाय, एक सीढ़ी से आगे की सीढ़ी, स्टेप बाय, एक कदम से आगे का कदम, एक ऊंचाई से दूसरी आगे की ऊंचाई, स्टेप बाय स्टेप। तो हम उसको सावधान हो करके पहले कान से हृदय में ले जाएं, क्योंकि हृदय में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंदर में शब्द को कहां से पहुंचाना होगा? कान से। कहां पहुंचेगा? और हृदय में से निकालना कहां से होगा? वाणी से। बोल बोल के कह दो, दोबारा बोल दो। पाठ आपको याद कब होगा? इसकी स्मृति कब रहेगी? जो लोग बोल बोल के पाठ याद करेंगे उनको याद हो जाएगा, क्योंकि कर्म की पहली इंद्रिय है, पहली कर्मेंद्री वाणी है, पहली ज्ञानेंद्री, ज्ञान की शुरुआत, कर्म की शुरुआत वाणी से। इसलिए पुनः दोबारा याद कर लो, ज्ञान की शुरुआत कान से। जितना ज्ञान है या अज्ञान है, ज्ञान और अज्ञान हमारे अंदर में कान से पहुंचता है। क्या पहुंचता है? ज्ञान भी और अज्ञान भी। ज्ञान भी और अज्ञान भी। आपको क्या ले जाना है? आपको इससे क्या ले जाना है? ज्ञान ले जाना है। अगर आपको कोई गाली देता हो तो अंदर ले जानी है, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं आती है, गाली ज्ञान में नहीं आती है। और कोई गीत हो तो बोलो, गीत को तो अंदर ले जाना है, पर गाली को अंदर नहीं ले जाना है। गाली अंदर ले जाने के लिए नहीं है, हृदय में गाली नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर कान से गाली आपके अंदर हृदय में पहुंची तो आप क्या करोगे? दूसरे को गाली प्रकट करोगे, उसकी अभिव्यक्ति होगी, उसको जवाब दोगे। तो जब आपने उसको ग्रहण ही नहीं किया तो बोलो, आवाज कमजोर रही, जवाब नहीं देंगे। लेकिन जो ज्ञान की बात है, प्रश्न का उत्तर हमेशा होना चाहिए। इसलिए जो ज्ञान है उसको अभिव्यक्त करना है, उसको प्रकट करना है। हम सब प्राणी, जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु, सब में सुनने वाली इंद्री श्रवणेंद्री कहलाती है, और वर्णन करने वाली इंद्री वाक इंद्री कहलाती है। बोलते हैं जिससे। इसलिए वेदांत भी इस बात को कहता, इत्थम वाक्यई तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत्। इस वचन को, वेद वचन को, शास्त्र वचन को, ग्रंथ वचन को, गुरु वचन को कान से हृदय में ले जाना है, और हृदय में पहुंचने के बाद वाणी के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करना है, बोलना है। एक बात आपने जानी होगी, जो लोग बचपन से बहरे होते हैं, जन्म से बहरे होते हैं, गूंगे भी होते हैं। कैसे होते हैं? जो बहरे होते हैं वो, दोबारा बोल दो, कौन लोग? जो बहरे होते हैं वो गूंगे होते हैं, क्योंकि कान, ज्ञान की इंद्री वो समर्थ नहीं थी, तो उनके श्रवण इंद्री से वो वाक्य उनके हृदय में नहीं पहुंच पाया, तो वो वाणी से उसको प्रकट नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए। एक बात और देखी होगी आपने, सुनी भी होगी, बुजुर्गों में भी बात आती है, जो ऊंचा सुनते हैं वो, जो ऊंचा सुनते हैं वो, क्योंकि
जितनी गति के साथ वो शब्द उनके अंतर में जाएगा उसी के साथ वो प्रकट होगा। जो ऊंचा सुनते हैं वो ऊंचा बोलते हैं। बस इसलिए ऊंचा, क्योंकि उनको सुनने में तकलीफ आती है, बड़ी सावधानी से वो उसको ग्रहण कर पाते हैं, तो उतना ही तेज गति के साथ उसको प्रकट करते हैं, बोलते हैं। यही समझ लो, यही स्टेप बाय स्टेप। अजी क्या है ये? क्योंकि जितनी गति से सुन पाए उतनी गति से उसको प्रकट कर पाए। तो आकाश की हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? कौन सी? कान और वाणी। उसी प्रकार से वायु तत्व की 2 इंद्रियां हैं, त्वचा और हाथ। त्वचा ज्ञानेंद्रिय है और हाथ कर्मेंद्रिय है। इसलिए शीत और ताप का ज्ञान त्वचा के द्वारा होता है। अभी आप धूप में बैठ रहे हैं, किसी को धूप तेज लग रही होगी और किसी को धूप से आनंद आ रहा होगा। जिनको सर्दी की शरीर में नमी बनी है, शीतलता बनी है, उनको ये अनुकूलता प्रदान कर रही है धूप। और जिनके शरीर में गर्मी है अजी, उनको ये ताप का अनुभव करा रही होगी। हो सकता हम कुछ विलंब से आते, लेकिन आपके विद्यालय प्रबंधन ने मुझे ज्ञान कराया कि बच्चे खुले में बैठेंगे, धूप बढ़ जाएगी, तो हम भी आपके बीच में बहुत शीघ्रता के साथ उपस्थित हो। तो ज्ञान, वायु का ज्ञान त्वचा कराती है। तो इसकी जो कर्मेंद्रिय है वो हाथ है। हाथ से परोपकार करना है, आदान प्रदान करना है। आपको जब हवा चाहिए तब कहां से लाते हो? हाथ से बिजना करके, हाथ डिला करके। जब आपको हवा की जरूरत होती है तो आप, क्योंकि वायु तत्व का ये हाथ कर्म इंद्रिय और वायु तत्व का ज्ञान इंद्रिय त्वचा है। तो वायु का ज्ञान किससे होता? त्वचा से। और वायु का जीवन में वातायन बनाने के लिए कार्य किससे करते? हाथ से। तो जीवन को वातायन करना चाहते हो, जीवन को अनुकूल बनाना चाहते हो, तो इनसे पुरुषार्थ करना होगा। अच्छा लिखना होगा। बोल दो, जितना अच्छा लिखना होगा उतना अच्छा आगे। इसलिए उसको बोलते हैं सुलेख। जो सुंदर लिखते हैं उसको सुलेख। इसके अलावा बोलते हैं लेख। क्या बोलते हैं? लेख। अब लेख होना चाहिए कि सुलेख होना चाहिए? सुलेख होना चाहिए, सुंदर आकृति के साथ, सुंदर आकार प्रकार के साथ। अग्नि तत्व का ज्ञान इंद्रिय आंख है। क्या है? और अग्नि तत्व का कर्मेंद्रिय पैर चरण है। रूप का ज्ञान किससे होता है? आंख से। और कहीं पहुंचने के लिए कार्य कौन करता? पैर करता। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अग्नि तत्व का विषय रूप होता है और उसका ज्ञानेंद्रिय नेत्र होता है, उसका कर्मेंद्रिय पैर होता है। तो कहां जाना होगा? द वेस्ट वे। कहां चलना होगा? द वेस्ट वे। जो उत्तम रास्ता है वहां हमको चलना होगा। कहां के लिए कदम बढ़ाना होगा? द वेस्ट वे। कौन से रास्ते में? ओहो, स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, एक कदम से दूसरा कदम। Forest are lowly, dark and deep, but I promise to keep, and miles to go, and miles to go. Forest are lowly, dark and deep, but I promise to keep, and miles to go, and miles to go before and sleep. जंगल का रास्ता है, दुर्गम मार्ग है। कहाँ का रास्ता है? फॉरेस्ट आर लोन।
जंगली रास्ता है, फॉरेस्ट रोड, जंगली रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, कंकरीट रास्ता है। बट आई प्रॉमिस यू टू कीप एंड माइल्स टू गो। बोलो, स्टेप बाय स्टेप एंड माइल्स टू गो, एंड माइल्स टू गो बिफोर एंड स्लीप। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएं तब तक कदम रुकाने की जरूरत। रास्ता भले अंधेरा हो, डार्क एंड डीप, बड़ा गहरा है, घना अंधेरा है, गहरा भी है और काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। राम काज कीने बिना। तो तुम्हें भी ये सोचना होगा कि हमें विद्या कमाना है। पहले क्या कमाना है? विद्या। अभी अभी आप लोगों को क्या कमाना है? विद्या। विद्या कमाना है, और विद्या कमा करके फिर धन कमाना है। पर अभी क्या कमाना है? विद्या। दोबारा बोल दो, विद्या। अभी विद्या कमाना है। क्यों विद्या क्यों कमानी है? क्योंकि विद्या विद्या अर्थ करी जा, विद्या अर्थ प्रदान करती है। और फिर आगे की स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो विद्या शांत करिए जा, विद्या मोक्ष करिए जा। पहली कक्षाओं के लिए कहा विद्या अर्थ करिए जा। विद्या क्या देती है? हाँ, धन कैसे कमाओगे? जिन लोगों ने सही विद्या नहीं कमाई वो सही धन प्रकार नहीं, सही तरीके से धन नहीं कमा सकते हैं। उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, तो मजदूरी को कितना पैसा मिलेगा? और जो इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर सीख लिया है, उसको बोले खेत में काम करने वाले से ज्यादा वेतन किसका होगा? बोलो। और जितना ज्यादा पढ़ा होगा, और अगर आप IAS हो गए तो आपका वेतन। अब विचार कर लो। एक बात और हम कह याद दिलाना चाहेंगे। आपका कोई दोस्त है? कितने कितने? बहुत मान लेता हूं 1 2 3, आगे की बात मेरी स्टेप बाय स्टेप। और वास्तव में आपका कौन दोस्त होना चाहिए? हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे गुरुदेव ने मुझे याद दिलाया विद्या मित्रम। वास्तविक में तुम्हारा अगर कोई मित्र है तो उस मित्र का नाम विद्या है, और आपने जो मित्र बनाया उसका नाम विद्यार्थी है। अजी, आपका जो मित्र है वो विद्यार्थी है, और हमने जिसको मित्र बनाया वो विद्या है। अब आप किसको मित्र बनाएंगे? आप दोबारा बोल दो, विद्या। अच्छा, सही मित्र जीवन भर कौन काम कार्य आएगा? विद्यार्थी आएगा कि विद्या आएगा? दोबारा बोल दो, तो मैं आपको विद्यार्थी से दोस्ती करने के लिए मना तो नहीं करता हूं, लेकिन मित्रता किससे करना है? विद्या से। पक्की बात बोलते तो? वो आपका विद्यार्थी, वो आपका सहपाठी आपको कभी सही रास्ते से गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। वो आपका सहपाठी, आपका वो विद्यार्थी आपको कभी गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है, लेकिन विद्या कभी भी गलत रास्ते में बोलते तो? मैं एक भद्दी बात बोलता हूं। तो जो विद्यार्थी आपका सहपाठी है वो आपको गलत रास्ते में ले जाने के लिए ये भी बोल सकता है इलू इलू, और आपको रास्ता भटका सकता है। आप समझ तो सकते हैं कि ये इलू इलू कह के आई लव यू, लेकिन हो सकता है वो प्रेम न हो के गेम हो। क्या हो? बोल दो, वो प्रेम न हो के गेम हो सकता है। आप उसमें भटक सकते हो। वो प्रेम नहीं है, क्योंकि शास्त्र बोलता है अभाने ना परम प्रेम, भाने ना विषय स्प्रिया, अतो भाने पे भाता सौ परमानंद आत्मना। अभाने ना परम प्रेम, जो प्रेम होता है उसमें वासना नहीं होती है। बोल दो, जो प्रेम होता है उसमें वासना नहीं होती है, उसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। और जिसमें वासना होती है
वो तो भूखा भेड़िया होता है। क्या होता है? हाँ, भूखा भेड़िया। अगर किसी को भूखा भेड़िया मिल जाएगा तो क्या करेगा? खा जाएगा। तो वो हमारा सहपाठी साथी नहीं होता है, वो शिकारी होता है। क्या होता है? शिकारी। हाँ, ये याद रखने की जरूरत है। वो हमारा साथी नहीं है, वो शिकारी है। क्या है? शिकारी। इससे भी बचना है। बोलो, शिकारी से बचना है। इसलिए सहपाठी से बदल करके वो शिकारी ना हो जाए। बोल दो, वो तुम्हारे ज्ञान को नष्ट न करे। इसलिए आवश्यकता होती है समाज की। किताब में ज्ञान होता है, किताब में और वो आपके टीचर्स उस किताब से ज्ञान को निकाल के आपके कान से आपके हृदय में पहुंचाते हैं। कहां से? किसमें से निकाल के? किताब से निकाल के। आप में अगर सामर्थ्य जब आ जाएगी, वो आगे की स्टेप है। लेकिन आपके टीचर्स किताब में से, पुस्तक में से उस ज्ञान को निकाल के आपके कान से आपके हृदय में झोंक देते हैं। अजी, और फिर आप अपने हृदय में से निकाल के किताब में झोंक देते हैं। बोलो, परीक्षा में झोंक देते हैं। कहां निकाल के? हृदय से निकाल के कहां डालते हैं? परीक्षा में। तो परीक्षा का फल बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, तब वो आपके लिए परीक्षा फल बन जाता है। अच्छा, आपको उसमें अंक चाहिए कि लड्डू चाहिए? अरे 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 वाह, इनको लड्डू नहीं चाहिए। क्या चाहिए? उसमें अंक चाहिए, अर्थात हम उसमें विजयी हों, हम सफलता को प्राप्त करें। इसलिए लड्डू भी गोल होता है और शून्य भी गोल होता है। तो किताब में लड्डू मिले कि मुंह में लड्डू मिले? अरे, किताब में लड्डू मिले कि मुख में लड्डू मिले? हाँ भाई, अब जरा बात जरूरी है कि आपके घर वाले लोग आपके मुख में लड्डू दें, लेकिन आपके टीचर्स किताब में लड्डू नहीं दे, कागज में लड्डू नहीं दे। इसलिए पहले की एक बात हुआ करती थी कि हम लोगों के गार्जियन गोल गोल चीज परीक्षा के टाइम में नहीं खिलाते थे। अजी अजी बोल दो। हाँ, जब परीक्षा का टाइम होता था, घर से अगर परीक्षा देने के लिए चलते थे तो घर वाले लोग समझते थे इसको गोल गोल लड्डू नहीं खिलाना है। अजी, लड्डू नहीं खिलाते थे, वो बर्फी खिलाते थे, रबड़ी खिलाते थे, दही खिलाते थे। अजी, दही में खांड मिला के खिलाते थे, पर लड्डू नहीं खिलाते। अजी, अब जरा ध्यान देने की जरूरत है, लड्डू नहीं खाना। अजी, परीक्षा के टाइम में, पढ़ने के टाइम में लड्डू नहीं खाने का, और जरा ध्यान देने का है, मीठा भी कम खाने का। हाँ, मीठा कम खाने का, पर मीठा निकालने का। बोल तो मीठा खाने का नहीं, मीठा कहां से निकालोगे? वाणी से। इसलिए बोलते थे मधुर मधुर, श्रवणम मधुरम, वर्णम मधुरम। और तो क्या, भगवान के बारे में और कुछ कह दिया, ईश्वर के बारे में कह दिया, अधरम मधुरम। उनके आधार भी मधुर हैं। बदनम मधुरम, उनका शरीर मधुर है। तो उनसे हमको क्या सीखना है? मधुर बोलना। क्या बोलना? मधुर बोलना, मीठा बोलना। लेकिन इतना मीठा भी नहीं बोलना कि उसमें चीटा हो जाए। अजी, हाँ, अर्थात वो बिगड़ जाए। तो अनुपात से तौल करके उतना निकालने का है।
अग्नि तत्व का ज्ञानेंद्रिय आंख है, अग्नि तत्व का कर्मेंद्रिय है। इसलिए हमारा कहता है दर्शन करना और यात्रा करना, वहां जाने का जहां जाने योग्य है। जल तत्व का ज्ञानेंद्रिय रसना जीवहा, और जल तत्व का कर्मेंद्रिय जल का उत्सर्जन करने वाली, जल का त्याग करने वाली इंद्रिय। हमारे शरीर में जल सेवन भी किया जाता है और शरीर से जल बाहर निकाला भी जाता है। तो जल जहां से निकलता है उस इंद्रिय के प्रति सावधानी बरतना। छोटे से कौमार आचरित प्राप्यो, बचपन से ही। कब से? छोटे पर से ही। कब से? अच्छा, पानी किधर चलता है? पानी की चाल किधर होती है? पानी किधर लुढ़कता है? नीचे की ओर। देखो छोटे छोटे भी जानते हैं पानी किधर लुढ़कता है, नीचे की ओर। लेकिन हमको नीचे नहीं लुढ़कना है। बोलो हाँ, पानी भले नीचे लुढ़क रहा हो, नीचे की ओर चल रहा हो, लेकिन हमें पानी के साथ नीचे नहीं लुढ़कना है। आप सब लोग बच्चे लोग बोलते हो, हमने भी सुना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे ओ, सबको याद है, सबको मालूम है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे हाँ, क्यों? क्योंकि भाषा के एक विद्वान ने लिखा है, बच्चों के बड़े होने पर ही गुण अवगुण उनके खुलते हैं। बच्चों के बड़े होने पर ही गुण अवगुण इनके खुलते हैं। बच्चों के बड़े होने पर ही गुण अवगुण इनके खुलते हैं। तुम कहते हो कुलदीपक हैं, तुम कहते हो कुलदीपक है, तुम कहते हो कुलदीपक हैं, कुलदीपक हैं, पर ध्यान रहे दीपक उजियाला करते हैं, काजल भी पैदा, दीपक उजियाला काजल भी पैदा। तो दीपक को दोनों चीज है दिया में, प्रकाश भी है और काजल भी है, पर ज्यादा क्या करना है? प्रकाश। अजी अब ये निश्चय रखना है कि काजल ज्यादा नहीं तैयार करना। दूसरे लोग काजल तैयार करते हो तो उनको कर लेने दो, अपने को तो रोशनी तैयार करनी है, रोशनी बढ़ानी है, रोशनी बढ़ानी है। अच्छा, एक बात याद आ गई। रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले पात्र चाहिए, प्याली चाहिए, कटोरी चाहिए, दिया चाहिए, दियाली चाहिए। क्या चाहिए? पात्र। पात्र चाहिए, पात्रता चाहिए। पहले क्या चाहिए? पात्रता। बोलो पात्र। तो आप स्वयं में पात्र हो। क्या हो? बर्तन हो। क्या हो? आप शरीर रूपी बर्तन में क्या भरना है? तो बोले घी तेल भरना है। क्या भरना है इसमें? बोलो घी तेल। इसलिए संस्कृत साहित्य में बड़े अच्छे ढंग से इसका नाम दिया, स्नेह। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिनों में तेल का नाम नहीं लेते, तो उन दिनों में चिकना ही बोलते हैं। स्नेह, पढ़े लिखे लोग स्नेह बोलते हैं, स्नेह। स्नेह क्या बोलते हैं? हाँ, तो फिर पात्र में स्नेह भरना है। धूप तो नहीं लग रही? हाँ। स्नेह भरना है और उस स्नेह रूपी पूर्ण प्याली में फिर बत्ती रखनी है, बत्ती, विचार रूपी बत्ती रखनी है। फिर ज्ञान से उसको बोलो। तो आज फिर से दोबारा बोलता हूं,
पहले पात्रता चाहिए, फिर उसमें स्नेह भरना है, तेल घी भरना है, तेल घी के बाद उसमें बत्ती रखनी है, और बत्ती रखने के बाद उसको प्रकाशित करना है। अच्छा, दिया जल तो गया, प्रकाशित तो हो गया, हवा का झोंका आएगा तो उसे बाधा से बचाना भी है, बाधा से बचाना है, उसको प्रज्वलित रहना है। इसलिए अभी दीपक जलाया, आप लोगों ने मंत्र भी पढ़ा, जो लोग जानते थे वो लोग बोले दीपम प्रज्वल, दीप प्रज्वलित करो, निवात स्थले स्थाप्य, जहां हवा का झोंका नहीं लगे, बोलो वहां उसको रखो। तो कांच लगानी पड़ेगी, लेकिन कोई पतंगा आ करके उसमें जल न जाए और दीपक बुझा न दे, इसका भी यत्न करना पड़ेगा। अर्थात हमारे ज्ञान को कोई शांत नहीं कर दे, उसके लिए भी प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो उसको समझ चाहिए, समझ चाहिए, फिर आगे बढ़ना होगा। जल से बोले फिर पृथ्वी, पृथ्वी की ज्ञान इंद्री बोल दो, नाक है, और पृथ्वी का कर्म इंद्री शरीर के अंदर से मल को बाहर निकालने का कार्य करने वाली इंद्री। इसलिए 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत, त्वग, अक्षि, रसन, घ्राण। और इनकी 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। तो 5 तत्व की 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो पहला तत्व कौन है? आकाश। आकाश की कौन कौन सी इंद्रिय है? कान और वाणी। वायु तत्व की कौन कौन सी इंद्रिय है? त्वचा और हाथ। अग्नि तत्व की कौन इंद्रिय है? आंख और पैर। जल तत्व की कौन इंद्रिय है? रसना और मूत्रेंद्री। पृथ्वी तत्व की कौन सी इंद्रिय है? नासिका और मल इंद्री। इस प्रकार से ये हमारा शरीर बना। आप सब लोग बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। तो इनका किनसे संबंध है? उन 5 तत्वों से। आओ मेरे साथ पुकार लो। वाक स्रोत दो नभते होही, श्रोत्र दौ नभते होई। आगे याद रखना, भूलना नहीं। वाक स्रोत दो नभते होही, वाक श्रोत्र दो नभते होई। आकाश की कौन कौन सी इंद्रियां हैं? कान और वाणी। कान का क्या कार्य है? ज्ञान को अंदर ले जाना। वाणी का क्या कार्य है? ज्ञान को बाहर निकालना। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, अज्ञान को बाहर मत निकालना। बोलो, गीत तो निकालने का है पर गाली नहीं निकालने का है, भले आपको आती हो। अगर गाली आपको आती है तो गाली बोलने की नहीं। हाँ, लेकिन आगे एक बात जरूर कही गई इन लोगों के लिए भी, मालूम है क्या? जब विवाह का कार्य आता है घर में तो गाली गाई जाती है। गाली गाई जाती है। मधुर 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 मधुर। बकी नहीं जाती है। बाकी नहीं। क्या जी? बकी नहीं जाती है, गाई जाती है। कर अरु त्वचा वायुते दोई, कर अरु त्वचा वायुते दोई, कर अरु त्वचा वायुते दोई। कर अरु त्वचा वायुते दोई। हाथ और त्वचा ये हवा की इंद्रिय है। त्वचा ज्ञान इंद्रिय है और हाथ कर्म इंद्रिय है। हम लोगों को शुरू शुरू में जब सिखाया जाता था तो गुरुजन लोग ऐसे बोलते थे, आप लोग बोल लोगे? बहुत बहुतरम स्वल्पम थोड़ा, बहुत बहुतम स्वल्पम थोड़ा, बहुत बहुत बहुत। हाँ, तो हम लोगों को ऐसे याद कराया जाता है, बहुत बहुतरम स्वल्पम थोड़ा। आगे की बात हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, आपके गुरु जी को बताएंगे, आपको नहीं। तो जब कभी जरूरत होगी तो हमारे इंस्टाग्राम में, क्योंकि हम कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो ये लोग आपको उसमें से सर्च करके आपको पढ़ाते रहेंगे। आपको अभी कुछ नहीं चलाना है ये। अजी बोल तो दो, आपका शरीर ही मोबाइल है।
पर आप रूपी शरीर को दूसरे मोबाइल की जरूरत नहीं है। बोल तो दो। हाँ, आप खुद ही मोबाइल हो। बोल तो दो। मोबाइल है। और प्रकृति ने आपके अंदर जितना मोबाइल में सेव नहीं है उससे अधिक आपके शरीर में सेव है। हाँ जी, हमारे अंदर से हाँ, आप में जो सेव है, आप में जो सुरक्षित है वो मोबाइल में नहीं है। उसका डाटा तो भरना पड़ता है, पूरा तुम्हारा डाटा हमेशा भरा भरा रहता है। अब बोलो, उसको पैसे से रिचार्ज करना पड़ता है और इसको दूध दही घी शक्कर से रिचार्ज करना पड़ता है। उसको किससे रिचार्ज करना होता है? पैसे से। और आपको किससे रिचार्ज करना होता? हाँ, दूध दही घी सही शक्कर। तो टिकाऊ कौन सा है? बोल। पैसा खाने में आता है? पैसा नहीं खाने में आता है। पैसे से चीज खाने में आती है पर पैसा खाने में नहीं आता। लेकिन लोग तब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमको पैसा देता। अजी क्या बोलते हैं? पैसे दे दो। अरे पैसा आपके लिए कैसा पैसा? पर एक बात और बोल देते हैं, आपकी फीस पूरी लगती है ना अजी, तो आपको पूरे दिन आना चाहिए पढ़ने के लिए कि छुट्टी मना लेनी चाहिए? पूरे दिन। और एक दिन भी आप गायब रह गए तो आपका नुकसान है कि नहीं? घर वालों का पैसा का और तुम्हारी विद्या का? बोलो। स्कूल जरूर आओ। बोलो। हाँ, जो कुछ और कहीं जाना है और कोई कार्य करना है तो स्कूल टाइम के बाद। अजी स्कूल टाइम के बाद। हाँ, अगर आपको कहीं और कहीं परिवार के सामाजिक धार्मिक राष्ट्रीय किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होना है तो स्कूल टाइम के बाद। क्यों? यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो कल शायद न पढ़ाया गया हो और वही उस दिन वाला जिस दिन आप नहीं उपस्थित हो पाए उस दिन का पढ़ाया हुआ कहीं प्रश्न पत्र में आपके सामने ना आ जाए, इसलिए एक दिन भी छोड़ना। फीस कितने दिन के देते हो? पूरे दिन के, पूरे साल में। तो फिर छुट्टी क्यों मनाते हो अपनी आप? स्कूल छुट्टी मनाए तब छुट्टी मनानी, स्कूल छुट्टी नहीं मनाए तो नहीं मनानी। बोल दो। हाँ, स्कूल छुट्टी नहीं मनाता है तब छुट्टी मनानी, स्कूल छुट्टी नहीं मनाना तो। अब एक बात आगे की कह देता हूं, तीन चीजें हैं, दो आपकी एक आपके गार्जियन की। तुम्हारे पास दो चीज क्या हैं पता है? समय और श्रम। समय और श्रम, परिश्रम। समय और श्रम, ये आपकी दो चीजें हैं। और परिवार का साधन, मनी। परिवार का मनी। अब बोलो, वो परिवार वाले वो जो साधन तुम्हारे लिए प्रयोग कर रहे हैं, तुम्हारी भाई बहन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका उपयोग करना, समय का, श्रम का और साधन का। समय, साधन, श्रम तीनों जब उपयोग करोगे तो हमारी आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हो जाएगी। ये फूल देख रहे हो? माला दिख रही है? इस माला में धागा दिख रहा है? धागा इसमें है? अजी, इसमें खुशबू दिख रही? सुगंध दिख रही? अब ऐसे ज्ञान से समझना, इसमें गंधमयी सुगंधमयी हो, इसलिए विद्वान लोग बोलते हैं सुमन। क्या बोलते हैं? क्या? सुमन। तुम्हारा मन जो दूसरों को भी सुगंधित कर दे, दूसरों को भी प्रसन्न कर दे, दूसरों को भी आनंदित कर दे, इसलिए आवश्यकता है अब नित्य निरंतर आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को बड़े समय से बैठे हैं, आगे की और भी आपकी क्लास होगी, इसलिए वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती जी है, इनका नित्य सेवन करना, नित्य स्मरण करना,
नित्य नमन बंदन करना, क्योंकि ये वाणी और बुद्धि विद्या प्रदान करने वाली। आप चित्र में देख रहे होंगे सरस्वती जी के 2 वाहन हैं, दिख रहा है? सरस्वती जी के पास उनके जो सवारी हैं वो कितनी है? कौन कौन सी? मोर और हंस। मोर और अब जरा विचार करो, मोर बोलता मीठा है, मोर मधुर बोलता है, मधुर बोलता है। कैसे बोलता है? मधुर। हाँ, और बड़ा आनंदित करता है, नृत्य भी करता है। क्या करता है? नृत्य। अरे यही उसकी क्रीड़ा है, वही इसकी लीला है। उसके मुकुट भी अच्छा है। अजी लगा है, प्रकृति ने उसको मुकुट लगा के दिया है, कंगली लगा के दी हुई है, लेकिन उसके पैर कैसे हैं? पैर उसके चरण कैसे हैं? कुरूप। शरीर पूरा सुंदर, लेकिन पैर सुंदर नहीं है। अब इससे विचार ये करना है कि अगर किसी का आचरण सुंदर नहीं है तो उसकी वायु सुंदरता दीर्घकालिक प्रभावी नहीं होती है। दीर्घकालिक लंबे समय के लिए प्रभावी। और खाता क्या है पता है आपको? शाम दिखाई पड़ जाए तो शाम को निकल जाता है, खा जाता है। ऐसे देखो, इससे शिक्षा दी। बहुत से लोग बोलने में तो बहुत अच्छे होते हैं, मधुर मधुर तो बोलते हैं, लेकिन मधुर क्रियाएं नहीं होती, व्यवहार उनका मधुर नहीं होता, केवल वाणी मधुर होती। इसलिए उन जनों को भी सरस्वती जी ने कहा तुम मेरा आराधन करो। लेकिन दूसरे लोगों के लिए कहा हंस। क्या वाहन स्वीकार किया? आप लोगों को भी ये गुरुजन यही दिलाते, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी। सरस्वती माँ बंदन है, भावों को भाषा देना तेरा पूजन अर्चन है। हंस वाहिनी कौन सी? अच्छा, पानी में शक्कर मिला दी जाए और कोई बोले शक्कर निकालो, कैसे निकालोगे? पानी में मिली हुई शक्कर निकलेगी? हाँ निकलेगी। बोले कैसे? पानी को तपा देंगे, पानी को गर्म कर देंगे, कुछ पानी भाप में उड़ जाएगा और कुछ पानी जल जाएगा। क्या बच जाएगा? शक्कर बच जाएगी। ये ज्ञान की बात है, यही समझ है। पानी में अगर शक्कर मिल जाए तो बोलो निकल जाती है। अगर ऐसे कोई चीज किसी में मिले और उसको निकालना पड़े तो युक्ति से, बोलो कैसे निकालना होगा? युक्ति से, तरीके से। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अगर दूध में शक्कर मिला दी तो नहीं निकलेगी। अब ये आपको निर्णय करना, कहां पर घुलना है, कितना घुलना है, कैसे घुलना है, और घुल भी गए तो उसमें से निकलना कैसे है। तो पानी में से तो निकल सकोगे, लेकिन अगर दूध में घुल गए तो नहीं निकल पाएंगे। बोलो नहीं निकल पाएंगे। तो संसार में उतना घुलो जो संसार से अपने को निकाल भी पाओ। बोल दो संसार में कितना घुलो? आवाज नहीं आई? जितना संसार में उतना ही घुलो मिलो। अगर जरूरत पड़े तो संसार से अपने को हमने संसार में हम घुले मिले हैं, लेकिन हम संसार से अपने आप को अलग बोल तो दो ना, बोल दो। हम संसार में ही है लेकिन घुले भी है, लेकिन हमने अपने उस घोर से अपने को अलग भी रखा हुआ है। सुन रहे हैं? मैं भारत के कई राज्यों में पढ़ने के लिए गया, भारत के कई राज्यों में पढ़ने के लिए गया, लेकिन उस समय इस बात को ध्यान रखना कि हमारा समय व्यर्थ न जाए, हमारा श्रम व्यर्थ न जाए, हमारा साधन व्यर्थ न जाए। आज मैं उसका आनंद ले रहा हूं। तो आप लोगों को प्रेरणा के लिए कहना चाहूंगा, जीवन का आनंद विद्या है, विद्या से मित्रता कीजिएगा। संसार में मित्रों में उतना घुलिएगा जो अपने आप को
तो आपके बहुत बहुत मित्र होंगे, कुछ आपके जीवन भर मिले रहेंगे और कुछ आपसे छूट जाएंगे, लेकिन विद्या कभी छूटने वाली नहीं है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत सी चीज चुरा ली जाती हैं, बहुत सी चीजें छीन ली जाती हैं, पर विद्या के बारे में कहा न चचौरिहार्यम, इसको कोई चोर नहीं सकता। अजी हो सकता है आपकी पेंसिल चुरा ले, कोई आपका कलम चुरा ले, आपकी किताब चुरा ले, आपका बस्ता चुरा ले, लेकिन आपकी विद्या नहीं चुरा सकता। न चचौरिहार्यम न च भ्रात भ्राज्यम, आपका भाई भी बंटवारा नहीं कर सकता है, आपकी भाई बहन भी इसको बांट नहीं सकते हैं। न च भारकारी, आपका थैला तो वजन में कुछ होगा, पर विद्या वजन में नहीं होती है, जब बुद्धि में पहुंचती है, ये अंतरम में मस्तिष्क में जब पहुंच जाती तो बोझ नहीं करती है। कब तक बोझ है? जब तक ये आपके मस्तिष्क में नहीं पहुंचती है, तब तक आपके लिए भार है। क्या है? आप थैला अपना लेके आते हो, कभी आपको भारी लगता होगा, लेकिन वो थैले वाला जो ज्ञान है, किताबों में कापी में जो लिखा हुआ है, वो कहाँ सेव कर लो? अपने मस्तिष्क में, तब आपके लिए बोझ नहीं रहेगा, आपके लिए भार नहीं रहेगा। और राजा भी, प्रॉपर्टी पर तो टैक्स लगता है, आजकल तो सब में जीएसटी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, लेकिन विद्या के लिए कोई नहीं लगा सकता। अजी इसलिए विद्या प्राप्त करनी है। मैं वाणी को विराम की ओर ले चलते जरूर कहना चाहूंगा, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे भी, है ग्रीव है ग्रीव है ग्रीवेति यो वदेत, है ग्रीव है ग्रीव है ग्रीव, ऐसा जो बोलता है। दोबारा बोल रहा हूं, है ग्रीव है ग्रीव है ग्रीव, ऐसा जो बोलता है, उस तस्य निश्रियते वाणी जह्नु कन्या प्रवाहवत। है ग्रीव है ग्रीव है ग्रीव, ऐसा जो बोलता है, उसकी वाणी ऐसे प्रवाहित होती है जैसे जाह्नवी गंगा प्रवाहित होती है। आपने सुना होगा, देखा होगा, एक चित्र में भगवान का सिर घोड़े का लगा है। किसका लगा है? देखा होगा, कहीं सुना होगा। उन भगवान का नाम है ग्रीव हुआ। है माने घोड़ा, ग्रीव माने गर्दन। है माने घोड़ा, है माने घोड़ा, ग्रीव माने घोड़े की गर्दन वाला शरीर। तो वेद की चोरी हो गई थी, तो वेद चुरा लिए गए थे, तब वो वेद लेकर के आए थे। उस समय उन्होंने कहा इस प्रकार से, है ग्रीव है ग्रीव है ग्रीव, 3 बार जो बोलेगा, कितनी बार? 3 बार। क्या बोलेगा? है ग्रीव है ग्रीव है ग्रीव। पहले बच्चों के गले में चांदी में लिख करके एक लॉकेट पहनाई जाती थी, उसमें है ग्रीव लिखा होता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा काल चला, है ग्रीव तो हट गया, हाय हो गया। क्या हो गया? ये मतलब ये अपनी परंपरा से नहीं पूछ पाई और गले में हाय लटका दिया। है था क्या? है ग्रीव। पहले है ग्रीव, है ग्रीव। इसलिए याद रखना, अगर हम बचपन में तुतलाते थे, बताशा को बसाटा बोलते थे, बताशा शंकर से बोलता तो सही नहीं बोलता।
बतासा नहीं बोल पाते थे, अब तो बोलते हैं, पहले बतासा नहीं बोलते पाते थे। तो 3 बार बोलना, क्या बोलना? हयग्रीव, हयग्रीव, हयग्रीव इति वदेत् तस्य निःसृते वाणी जह्नु कन्या प्रभावत। हयग्रीव, हयग्रीव, हयग्रीव ऐसा जो 3 बार बोलता है उसकी वाणी ऐसे प्रवाहित होती है जैसे जाह्नवी गंगा अविचल प्रवाहित होती है। गंगा की धारा जैसा हमारा ज्ञान बढ़ता रहे। हम बोलने में रुक नहीं पाए, हम बोलने में डरे नहीं, हम बोलने में डरे नहीं, हम बोलने में रुके नहीं, बोलने में रुके नहीं, बोलने में डरे नहीं। हमको जो बोलना है वो हम बोल ले। बोलते तो याद करना 3 बार हयग्रीव, हयग्रीव, हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निःसृते वाणी जह्नु कन्या प्रभावत। हयग्रीव, हयग्रीव, हयग्रीव ऐसा जो बोलता है उसकी वाणी ऐसे प्रवाहित होती है जैसे जाह्नवी गंगा प्रवाहित होती। एक बात और बोलेंगे, आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको गणित भी पढ़नी है, आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है, और आपका स्कूल ही इंग्लिश मीडियम है। हाजी, हाजी, हाँ, आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है, आपको विज्ञान भी पढ़ना है, आपको कला भी पढ़ना है और जीवन का आनंद लेना। इसलिए 5 लोगों के नाम याद करो। कितने? मेरे साथ बोलिएगा। गणनाथ, सरस्वती, रवि, शुक्र, बृहस्पति, पंचैतानि संस्मरे नित्यं वाणी विद्यां प्रवृत्ते। गणनाथ माने गणेश जी, बुद्धि के देवता है। कौन? गणनाथ, सरस्वती, रवि, सूर्य। किनको याद रखना? जैसे सूर्य जैसा प्रकाश। दोबारा बोलता हूं, गणनाथ, गणनाथ माने गणेश जी, सरस्वती वाणी की देवी, रवि, शुक्र, शुक्राचार्य जी, क्योंकि रसायन विद्या, अंग्रेजी विद्या, गणित जी ये सब शुक्राचार्य जी के पास है। रसायन के, विज्ञान के, अमृत के, इनकी कला किसके पास है? शुक्राचार्य जी के पास। और संस्कृत, साहित्य, सभ्यता बृहस्पति के पास। इसलिए क्रम से इन 5 लोगों का नाम याद रखना। दोबारा बोल लीजिए। गणनाथ, सरस्वती, रवि, शुक्र, बृहस्पति, पंचैतानि। गणनाथ, सरस्वती, रवि, शुक्र, बृहस्पति, पंचैतानि। ये 5 लोग कौन कौन? गणनाथ, सरस्वती, रवि, शुक्र, बृहस्पति, पंचैतानि संस्मरे नित्यं वाणी विद्यां प्रवृत्ते। वाणी और विद्या में हमारी प्रवृत्ति हो, इसलिए 5 लोगों का रोज स्मरण करो। कितने लोगों का? दोबारा बोल लेते हैं। गणनाथ, सरस्वती, रवि, शुक्र, बृहस्पति, पंचैतानि संस्मरे नित्यं वाणी विद्यां प्रवृत्ते। हमारी वाणी और विद्या में प्रवृत्ति हो, इसलिए 5 लोगों का हम नित्य स्मरण करते हैं। अब पड़ोस में ध्वनि हो रही है, वो भी एक उत्सव हो रहा है। हाँ जी, तो देखो अंग्रेजी वाला गाना भी चल रहा है, अंग्रेजी वाला साउंड भी बज रहा है। आपको हिला के रख
देगा। अजी तो वो स्वर भी आपको आनंद देने वाला नहीं होगा। तो उनका भी उत्सव हो जाए, अपना उत्सव मन चुका, इसलिए हम अपने इस आज के इस उत्सव को विराम की ओर ले चलते हुए इतना जरूर याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ क्लास भी स्टेप बाय स्टेप छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा तक क्रम से बैठे हुए हैं, छोटे छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश स्कूल सवाई माधोपुर आज मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। अपने कुछ क्षणों में आपको हृदय के उद्गार रखते हुए आपको जरूर इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर बढ़ा के ले चलेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन आनंदित होगा। और सबसे आवश्यकता मैं फिर से बोल देता हूं, अभी आपको मित्रता विद्या से करनी है, विद्यार्थी से बचने की जरूरत है। बोल दो, मैं मना भी नहीं करता कि आप अपने विद्यार्थी से मेल नहीं रखिएगा, मेल रखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेल विद्या से रखिएगा। हो सकता है वो आपका विद्यार्थी, आपका सहपाठी आपका सही प्रकार से साथ न दे पाए, लेकिन विद्या आपका सदैव साथ देगी। बुद्धिमत्ता इसी में है। और मैं अंतरम के साथ आप सब बच्चों को बहुत बहुत स्नेह देता हुआ, बहुत बहुत लाड़ प्यार दुलार देते हुए आप सब लोग आगे बढ़ो, अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर, ऊंचाई की ओर ले चलते हुए राष्ट्र को भी, क्योंकि हमारा भारत देश है ऐसा, दुनिया में हम भारत से बाहर की भी यात्रा किए हुए हैं और अभी कुछ महीनों में दोबारा हमारा वीजा मिलने का है। मैंने लंदन का वीजा मंगा है। अब भारत सरकार हमको कितने दिन के लिए वीजा, यद्यपि मेरे पास अभी एक तारीख तो आ गई है यूएसए के लिए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए, लेकिन वो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जाने में, क्योंकि मैं भारतीय परंपरा से चातुर्मास करता हूँ, 55 दिन एक जगह रहता हूँ, वो समय मेरे 55 दिन एक जगह रहने का ही आता है। या तो मैं उनको लिख रहा हूँ कि आप 60 दिन के लिए मुझे मेरा वीजा दीजिएगा, तो मैं आपके यहाँ ही रहता हूँ, पर उन्होंने मुझे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय दिया हुआ है, उसको हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ, दुनिया में कहीं भी हमें पढ़ने के लिए जाना पड़े तो बोलो, जरा याद करेंगे। कन्हैया जब छोटे थे तो वो मथुरा से उज्जैन पढ़ने के लिए गए थे, उनके वसुदेव जी, देवकी, नंद जी, यशोदा जी कोई साथ नहीं गए हुए थे। जरा याद रखने की, इतिहास भी याद रखने का है। और पोरबंदर से भी एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए उज्जैन आया हुआ था। जहां उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त हो वहां जरूर अध्ययन करना चाहिए, और विद्या हमारे लिए जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन है। इस हेतु से मैं अपने हृदय के उद्गार से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश स्कूल सवाई माधोपुर विद्यालय के सम्मानीय प्रधानाचार्य जी, उनका पूरा स्टाफ, समस्त विदुषी शिक्षकगण, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, सबको बहुत बहुत, उपस्थित गणमान्य जनों को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ओम शम, ओम शम, ओम शम। रिलैक्स।